हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा है हमें कि HCF इज इक्वल्स टू 14 एंड LCM इज इक्वल्स टू 204 और हमसे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो नंबर का HCF 14 हो और LCM 24, यानी कि दो नंबर सेम नंबर, अगर कोई दो नंबर A, B है तो इनका HCF 14 होना चाहिए और LCM 204 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है कि HCF is always a factor of LCM। जब भी आप किन्हीं दो नंबर्स का HCF और LCM निकालते हो तो हमेशा आप लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 15 एंड 27 का निकालते हैं तो इन दोनों का LCM क्या आएगा मेरे पास? तो LCM मेरे पास आ गया 3 इंटू 5, यानी ये LCM आ गया। और HCF अगर हम निकालते हैं तो HCF के लिए फैक्टर्स ऑफ 15 3 इंटू 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 27 3 इंटू 3, यानी HCF क्या है मेरे पास? 3। तो 3 इज द फैक्टर ऑफ LCM, यानी कि 3 से LCM डिविजिबल है। अगर आप LCM को HCF से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 वन जा 3, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब भी आपको ऐसा कोई केस आता है कि जब आपको ये वैल्यू चेक करनी हो तो आप ये देख सकते हो कि अगर 14 से 204 कंप्लीटली डिविजिबल है तब ही ये इसका सेम नंबर्स के LCM और HCF होंगे। यानी यहाँ पर आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो ये वाली लाइन लिखोगे कि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। सो अगर हम 14 से 204 को डिवाइड करते हैं, 14 वन जा 14, रिमाइंडर क्या आ गया? 8। एस HCF is not the factor of LCM, so they are not the HCF and LCM of same two numbers। किन्हीं भी दो नंबर के सेम टू नंबर्स के HCF और LCM ये दोनों नहीं होंगे। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि चेक वेदर 4 की पावर n नेवर एंड्स विद 0। क्या कहा है इसने हमें? चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद 0 और नॉट। हमें क्या करना है? 4 की पावर n कैन एंड विद 0 और नोट, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब कभी भी आप देखो कि कोई भी नंबर हमारा 0 पे कब आता है? अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो, अगर आपने 2 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा? 4। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। जीरो आया है कहीं तक भी? नहीं आ रहा ना। कितनी भी पावर बढ़ाते चले जाना कभी जीरो नहीं आएगा। ऐसे ही 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। रिपीट हो गया 3, यहाँ 3 आ रहा था, अगेन 3 आ गया, लेकिन जीरो कभी भी नहीं आएगा। कितनी पावर करके देख लेना इसकी भी। इसके बाद अगर हम 10 की पावर 1 करते हैं तो 10, 10 की पावर 2 करते हैं तो 100, 10 की पावर 3 करते हैं तो 1000। इसका यूनिट प्लेस हर बार जीरो आ रहा है। इसी तरीके से 20 की पावर 1 करते हैं तो 20,
20 की पावर 2 करते हैं तो 400, ये भी 0 पे एंड कर रहा है। 20 की पावर 3 करते हैं तो ये भी 0 पे एंड कर रहा है। यानी 0 पे एंड करने के लिए हमारे पास फैक्टर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10, यानी कि 2 इंटू 5। जब 2 इंटू 5 आएगा तभी वो 0 पे एंड करेगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5, जब 2 इंटू 5 आएगा तभी वो 0 पे एंड करेगा। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि यहाँ पर 2 इंटू 5, जीरो कब आ रहा है हमारा यूनिट प्लेस पे, जीरो कब आ रहा है, जबकि 2 इंटू 5 हमारा उसमें फैक्टर हो। तो इसके बाद हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। ठीक है, फॉर द नंबर एंड विथ 0 prime factors must have 2 into 5। कोई भी प्राइम फैक्टर हो उसमें 2 इंटू 5 होना चाहिए तभी वो 0 से एंड करेगा। एस 2 इंटू 5 टूगेदर is not the prime factor of 4, so 4 की पावर n never ends with 0 for all n, for all, for any positive integer n। n की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आपको करना होता है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बस इतनी सी ही है। तो इस पोलिनोमियल्स के अंदर जब आप लोगों ने 9th क्लास में किया था तो हमने कहा था कि px इज इक्वल्स टू a नोट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस an x की पावर 0। जब कोई भी वैल्यू हमारी इस तरह की फॉर्म में होती है, x की घटती हुई पावर की फॉर्म में होती है, तो उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। और यहाँ पर n क्या होता है, n इज अ होल नंबर। n की वैल्यू हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 1/2, 1/3, n की वैल्यू 1/2, 1/3 या इस तरह की कोई भी वैल्यू होगी तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हम समझ रहे हैं कि इनके जीरोस, अब आप लोगों को जीरोस भी बताया था कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए वो जीरोस कहलाते हैं। अब हम ग्राफ को देख के कैसे बताएं कि उसके जीरोस कितने हैं। कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम ग्राफ से कैसे बताएं कि उसके कितने जीरोस हैं। सबसे पहले हमारा था कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या मतलब है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या मतलब है, अगर हमें लिखा हो कि px इज इक्वल्स टू c, px इज इक्वल्स टू c, अब इसके अंदर x क्या है, x की पावर 0, और हम इस px को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा y से, y इज इक्वल्स टू c इंटू x की पावर 0। अब अगर c की कोई वैल्यू मान लें, हम मान लेते हैं कि c की, लेट c इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 इंटू एक्स की पावर 0। मान लो इस तरह का कोई पोलिनोमियल आपको दे रखा है तो इसका ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, 1 2 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2, इस तरीके से ये होता है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0, इसका क्या मतलब है 5 इंटू 1, यानी x तो इसके साथ है ही नहीं, x की वैल्यू 0 रखें तब भी y की वैल्यू 5 है। y इज इक्वल टू c, या कह सकते हैं 5। ये लाइन x एक्सिस को कहीं कट कर रही है, नहीं, तो ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोस आर 0, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0।
कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करती। नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है। ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो, यानी कि जो एक्स की पावर थी, एक्स की पावर जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो भी जीरो। सेकंड इक्वेशन होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड हमारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड हमारा है लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर पोलिनोमियल जिसमें x की पावर 1 है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर अगर हम y की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करें x के लिए, x और ये y, अगर x की वैल्यू 0 हम रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3। अगर x को हम 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3, इट मीन्स 5। और एक वैल्यू और ले लेते हैं, अगर हम x को -1 रख देते हैं तो y 2 इंटू -1 प्लस 3, -2 प्लस 3, इट मीन्स 1। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स आ गए। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमें क्या चाहिए? x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अगर x की वैल्यू 1 है, ये 1, तो y की वैल्यू है 5, y की वैल्यू 4 5, यानी कि लगभग ये वाला पॉइंट आएगा। और जब x की वैल्यू -1 है, -1, तो y की वैल्यू 1। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी। यानी जब भी लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन यानी कि जब भी ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह। एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा है इसने? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। हम जब भी हमारे को इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे रखी हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पर? 1। x की पावर 1 है, यानी ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस अगर y की, ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x की पावर 2 आ रही है, हाईएस्ट पावर 2। इसका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमने ये एग्जांपल ले लिया। तो इसके लिए अगर हम पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, तो y की वैल्यू आ गई 6। अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि 2। अगर x की वैल्यू 2 आ जाती है तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 10 माइनस 10 0। x की वैल्यू 2 अगर रखते हैं तो y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 प्लस 6, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यानी 2 पर भी इसकी वैल्यू 0 है और 3 पर भी इसकी वैल्यू 0 है। अब एक वैल्यू हम 4 और रख लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 का स्क्वायर 5 इंटू 4 प्लस 6, 4 4 जा 16 माइनस 20 प्लस 6, 22 माइनस 20, इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है। ये एक पॉइंट ये आ गया 1 2। दूसरा, जब x की वैल्यू 3 है तब भी y की वैल्यू ये आ गया। और तीसरा पॉइंट, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, एक पॉइंट ये आ गया। और जब x की वैल्यू
1 है, तो y की वैल्यू कितनी है 2, 1 पे y की वैल्यू 1 2, ये वाला पॉइंट होगा। और फिर 4 के ऊपर 4 पे भी इसकी वैल्यू क्या है 2। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाते चले जाओ तो ये ग्राफ बनता है। यानी ये एक्स एक्सिस को हमारा दो जगह कट कर रहा है। अगर हमारा ग्राफ इस यू शेप में बनता है तो ये हमेशा दो जीरोस देता है, और ये किसका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू जीरोस। अगर हमारे पास ये यू शेप में ग्राफ बनता है तो हमेशा दो जीरोस होंगे, और इसमें ग्राफ किसी भी तरीके से हो सकता है। एक इस तरीके से ग्राफ हो सकता है, ऐसे वाला ग्राफ भी हो सकता है, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है। अब ये इसको दो जगह अगर कट करके गया है तो दो जीरोस हैं, लेकिन अगर ये इसको टच करके चला जाए तो जीरोस तो दो है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि एक ही जीरो है। इस पॉइंट पर ये इसको टच करके जा रहा है तो दोनों जीरोस की वैल्यू एक ही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दोनों जीरोस की वैल्यू एक होगी। यानी एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और वो ही उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर भी होगी। अगर ये वाला ग्राफ बन रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी नंबर ऑफ टू जीरोस, ठीक है। अगर यू शेप में हमारा ग्राफ बन रहा है तो यू शेप के ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, इट कंसिस्ट ऑफ टू जीरोस, ठीक है। लेकिन अगर ये टच करके जा रहा है तो दोनों जीरोस हमारे इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई भी ग्राफ देखें तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अगर कोई ग्राफ एक दो तीन, तीन जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 3। ये सिर्फ यहाँ जीरो जीरो से जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 1, ठीक है। एक जगह इसने टच कर लिया, यानी दो जीरो थे लेकिन ये तो आपस में सेम हो गए, तो एक जीरो ये हो गया और एक जीरो ये, नंबर ऑफ जीरोस 2। यानी ग्राफ देख के हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के।